कहते हैं मंजिल मिल ही जाएगी, भटकते ही सही। हारे तो वो लोग हैं जो घर से निकले ही नहीं। शिक्षा का हर किसी के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। आमतौर पर लोगों में यह धारणा बन जाती है कि शिक्षा के बिना तरक्की संभव नहीं। लेकिन कम पढ़ा लिखा होना अभिशाप भी नहीं है, देश हो या विदेश। कुछ हस्तियां ऐसी भी हुई जिनके जीवन में कम पढ़ा लिखा होना अड़चन नहीं बना। किस्मत से पहले और किस्मत से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। आपकी किस्मत में जो जब लिखा होता है वो तब आपको मिलता ही है। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल मोटिवेशनल टॉक पर आपका स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसे ही शख्स की कहानी के बारे में बताएंगे जिन्होंने सिर्फ अपने हुनर और मेहनत के साथ काम किया और आज वो पूरे देश और दुनिया में जाने जाते हैं। यहाँ तक कि उनको पद्म विभूषण पुरस्कार से भी नवाजा गया। हम बात कर रहे हैं मसालों के शहंशाह कहे जाने वाले MDH के फाउंडर और मसाला व्यापारी महाशय धर्मपाल गुलाटी जी की। जी हाँ दोस्तों, आपने भी अक्सर टीवी पर प्रसारित होने वाले MDH मसाले के विज्ञापन तो जरूर देखे होंगे। उनमें एक वृद्ध व्यक्ति दिखाई देते हैं जो महाशय धर्मपाल गुलाटी हैं। काफी लोग इन्हें MDH मसाले वाले दादा या फिर महाशय जी के नाम से भी जानते हैं। विश्व भर में मसालों के बादशाह, मसाला किंग के नाम से पहचान बनाने वाले महाशय धर्मपाल गुलाटी का जन्म महाशय चुन्नी लाल और माता चनन देवी के घर मियानपुरा मोहल्ला नवसारी सियालकोट पाकिस्तान में 27 मार्च 1923 को हुआ था। इनके पिताजी, जो कि एक सामाजिक संगठन में काम करते थे और इसी संगठन से ही इन्होंने एक मसाला कंपनी महासियां दी हट्टी की शुरुआत की। यह सियालकोट के बाजार पंसारिया में स्थित थी। इनके पिताजी का 3 बेटों और 5 बेटियों का परिवार था। महाशय धर्मपाल गुलाटी का 18 वर्ष की उम्र में ही 1941 में लीलावंती से विवाह हुआ तथा इनके 2 बेटे और 6 बेटियां भी हैं। इनकी पढ़ाई का सफर सिर्फ 5वीं कक्षा तक ही रहा। इनका मन पढ़ाई में कम, पतंगबाजी और कबूतरबाजी में अधिक लगता था। इसलिए 1933 में गुलाटी ने पढ़ाई छोड़कर अपने पिताजी के साथ नए कारोबार शुरू करने की कोशिश में जुट गए। 1937 में इन्होंने अपने पिता की मदद से आईनों की दुकान की शुरुआत की। इसके बाद साबुन का कारोबार और फिर उसके बाद चावल का कारोबार भी किया। इसके साथ ही कई सारी नौकरियां और व्यापार भी किए, लेकिन इन सभी में इनका मन सही से नहीं लगा और इन्होंने अपने पिता के मसालों के कारोबार में उनकी मदद करने और हाथ बटाने का निर्णय लिया। जब 1947 में भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो सियालकोट के इस संपन्न परिवार ने भारत में आकर रहने का निर्णय लिया और इसके बाद पूरे परिवार ने अपना कुछ समय अमृतसर के शरणार्थी शिविर में बिताया। इसके बाद इनका पूरा परिवार 27 सितंबर 1947 को काम की तलाश में दिल्ली आ गया। ऐसा कहा जाता है कि जब महाशय धर्मपाल गुलाटी का पूरा परिवार भारत आया था तब इनके पास सिर्फ 1500 रुपए थे। 1948 में इन्होंने दिल्ली में 650 रुपए में एक तांगा खरीदा और रेलवे स्टेशन नई दिल्ली से कुतुब रोड और करोल बाग से बाड़ा हिंदू राव तक तांगा चलाने का काम किया। लेकिन उन्हें अक्सर आजीविका की समस्या आती थी, जिसके कारण 2 महीने बाद ही इन्होंने यह काम भी बंद कर दिया और दिल्ली के करोल बाग में अजमल खां रोड पर अपनी एक छोटी सी दुकान कर ली। जैसा कि इनके पिताजी की दुकान सियालकोट में अच्छी पहचान बना चुकी थी, लेकिन विभाजन ने सब बदलकर इनके परिवार को एक छोटे से खोखे में लाकर रख दिया। इसके बाद दिल्ली में इस छोटी सी दुकान को शुरू किया और फिर कुछ समय बाद इन्होंने विज्ञापन देने शुरू किए कि देगी मिर्च सियालकोट वाले अब दिल्ली में भी हैं। धीरे धीरे सभी लोगों को इनके बारे में पता लगने लगा और गुलाटी जी का कारोबार वही पुराने रास्ते पर आने लगा। मतलब
वही पुरानी ठाठ हासिल करने लगा जो सियालकोट में थी। अपनी सफलता के बाद इन्होंने 1953 में चांदनी चौक में एक दुकान किराए पर ली। जैसे जैसे कारोबार बढ़ने लगा और 60 का दशक आते आते दुकान अपनी एक अच्छी पहचान बना चुकी थी। इनके मसाले की पहचान मसाले की शुद्धता से ही थी। इसी कारण महाशय गुलाटी ने स्वयं से ही मसाला पीसने का निर्णय किया और इसी काम में लग गए। अपनी मेहनत से गुलाटी परिवार ने 1959 में कीर्ति नगर दिल्ली में अपनी पहली मसाला तैयार करने की फैक्ट्री महासियां दी हट्टी लिमिटेड कंपनी की शुरुआत की। इनकी मसालों की कंपनी पूरे देश के साथ ही विदेश में भी अपनी खास पहचान बना चुकी है। भारत और दुबई में MDH कंपनी की कुल 18 फैक्ट्रियां हैं और यहां से ही मसाला तैयार करके पूरी दुनिया में भेजा जाता है। इस कंपनी के 62 प्रोडक्ट्स बाजार में हैं। इसके साथ ही कंपनी का यह दावा भी है कि उत्तरी भारत के 80% बाजार पर उनका कब्जा है। आज के समय में भारत के साथ अमेरिका, जापान, स्विट्जरलैंड, कनाडा, सऊदी अरब और यूरोप जैसे देशों में इनके मसाले बिकते हैं। इस कंपनी का टर्नओवर 1500 करोड़ रुपए से भी ज्यादा बताया जाता है। टीवी पर प्रसारित होने वाले MDH मसालों के विज्ञापन महाशय धर्मपाल गुलाटी 69 की उम्र में भी खुद ही करते थे। इसलिए लोग इन्हें MDH वाले दादाजी के नाम से भी जानते हैं। आपको बता दें कि महाशय धर्मपाल गुलाटी जी को इतनी लोकप्रियता में इनके विज्ञापन का भी अहम योगदान है। आप इनके कारोबार का अंदाजा इस बात से भी लगा सकते हैं कि धर्मपाल गुलाटी FMCG सेक्टर के सबसे ज्यादा कमाई करने वाले CEO रह चुके हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार गुलाटी को साल 2018 में 25 करोड़ की सैलरी मिली थी। गुलाटी अपनी सैलरी का 90% हिस्सा दान भी कर देते हैं। व्यापार और उद्योग खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में बेहतर योगदान देने के लिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने साल 2019 में महाशय धर्मपाल गुलाटी को पद्म विभूषण से सम्मानित किया। साल 2016 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI ने वार्षिक पुरस्कारों में इन्हें इंडियन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया। 2017 में लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए उत्कृष्टता पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया गया। महाशय धर्मपाल गुलाटी जी ने अपनी माता जी के नाम पर दिल्ली में एक हॉस्पिटल की स्थापना की है। इसके साथ ही इन्होंने महाशय चुन्नीलाल चैरिटेबल ट्रस्ट की भी स्थापना की। यह ट्रस्ट 250 बेड के हॉस्पिटल की सुविधा भी देता है। इसके साथ ही यह ट्रस्ट स्कूल संचालन, अनाथ आश्रम, गौशाला और लोगों को वित्तीय सहायता भी प्रदान करता है। सामाजिक कार्यों में भी यह ट्रस्ट बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है। 3 दिसंबर सन 2020 को 97 साल की उम्र में इनका निधन हो गया। इनकी मृत्यु के समय इनकी कुल संपत्ति कथित तौर पर 5400 करोड़ रुपए से अधिक थी। अब MDH मसाले को उनके बेटे राजीव गुलाटी चलाते हैं। कंपनी अब अमेरिका, कनाडा, यूरोप, यूनाइटेड किंगडम, दक्षिण पूर्व एशिया, जापान व अरब देशों में निर्यात करती है, जिन्हें MDH को अंतर्राष्ट्रीय दर्जा देने का श्रेय भी मिला है। आज महाशय धर्मपाल गुलाटी हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन जिंदगी के इस दौर में इन्होंने इस मुकाम को पाने के लिए बहुत संघर्ष किया।